संविधान के भाग एवं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। संविधान के भाग 1 का उल्लेख अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक में किया गया है। भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अनुच्छेद 2 संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि या कानून द्वारा कर सकती है। 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में बनाया गया है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंडिया क्या है, तो इंडिया एक राज्यों का संघ है या नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत। भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया। भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया, अर्थात संसद को नागरिकता की अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधित अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया था, जिसका बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया था। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार लाया गया था। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। इसमें मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। एक, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार के रूप में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार में रखा गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में कुछ व्यक्तियों का महत्वपूर्ण कथन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार भुनाया जा सकता है। यह केटी शाह के द्वारा कहा गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भावनाओं का अस्थायी कूड़ा घर टीटी कृष्णमाचारी ने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। ये राज्य के सुविधा के अनुसार ही ये लागू होता है। भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क इसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। इसे सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। इसमें केंद्र सरकार की कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। अर्थात भाग 5 में संघ, यूनियन का वर्णन किया गया, संघ का वर्णन किया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा।
भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग का वर्णन किया गया। भाग 5 के अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक में किया गया। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक वर्णित है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 69 तक वर्णित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 75 में है। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद बनाया गया है, जो कि अनुच्छेद 74 में अवस्थित। मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया। भाग 5 के अध्याय 2 में संसद विधायिका का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का वर्णन करता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना का वर्णन करता है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वर्णन करता है। भाग 5 के अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के स्थगन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 123 में वर्णित है। भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का वर्णन किया गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक में वर्णित है। अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का वर्णन है। अध्याय 5 ये अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन करता है। भाग 6 राज्य का वर्णन करता है। भाग 6 में राज्य सरकार की विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का वर्णन किया गया। भाग 6 अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक वर्णित है। राज्य की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक में किया गया। राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक में है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 64 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन के वर्णन किया गया है। राज्य के राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के प्रमुख मुख्यमंत्री होते और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। वर्तमान में 6 विधान परिषद हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232 तक में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का वर्णन अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक में किया गया है। भाग 7 वर्तमान में निरस्त है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया। यह अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के ओ तक वर्णन है। भाग 9 के क में नगरपालिका का वर्णन किया गया। भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया। यह अनुच्छेद 244 और 244 के ए में वर्णित है।
भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है। यह अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक वर्णित है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं वर्णित है। यह अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 के क तक वर्णित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक भाग 13 का वर्णन है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवा सर्विस का वर्णन किया गया। यह अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग यूपीएससी का वर्णन है। भाग 14 के क में अधिकरण ट्रिब्यूनल वर्णित है। यह अनुच्छेद 323 के और 323 के बी में है। भाग 15 में निर्वाचन इलेक्शन यानी कि निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 324 से 329 के क तक वर्णित। भाग 16 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़ा वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया। यह अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक वर्णित है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। यह अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक वर्णित है। भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। भाग 19 ये विधि मिसलेनियस का वर्णन है। ये अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक वर्णित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। भाग 20 संविधान संशोधन का वर्णन करता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भाग 21 अस्थायी परिवर्तित और विशेष उपबंध इसमें वर्णित है। यह अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 तक है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा से संबंधित था। भाग 22 अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक वर्णित है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ के पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन वर्णित है। मूल संविधान में 22 भाग थे।